अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आइंदा माह जुलाई से गरीब खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम को शुरू करने का ऐलान किया। रियासती सेक्रेटेरिएट में 10वें यौम तासीस तेलंगाना की 21 रोज़ा तकरीबात का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम कुशाई करते हुए तकारीब का इफ्तिताह किया। अपने 1.5 घंटे की तवील तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के क़याम से तेलंगाना रियासत की तश्कील तक इलाके के साथ हुई नाइंसाफियों का तज़किरा करते हुए बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्राई क़यादत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें और तौहीन का भी तफसीली जिक्र किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि अब रियासत में कोई करंट कट नहीं हो रहा है, सिर्फ धान की कटिंग देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 60 साल दौरे हुकूमत में किसी एक हुकूमत ने बरखी का मसला हल नहीं किया, लेकिन नई रियासत के तौर पर तश्कील पाने वाले तेलंगाना में ये मसला चंद दिनों में ही हल हो गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल रियासत में बरखी की छुट्टियां नहीं हैं, यानी पावर हॉलीडेज। KCR ने कहा कि फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना बड़ी रियासतों से आगे है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के लोग भी तेलंगाना मॉडल चाहते हैं। KCR ने कहा कि तेलंगाना बहुत कम मुद्दत में मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन गया। వరి పంట 34,97,000 ఎకరాలలో మాత్రమే సాగు కాగా 2022-23 నాటికి 1,21,00,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అంటే 247% పెరిగింది. 2014-15లో పత్తి పంట 41,83,000 ఎకరాలలో సాగు కాగా 22-23లో 50,00,000 ఎకరాలలో సాగైంది. అంటే 20% పెరిగింది. ఇంకా పంటల దిగుబడి విషయానికి వస్తే వరి ధాన్యం 2014-15లో వచ్చిన దిగుబడి 68 లక్షల టన్నులు కాగా 2022-23లో దాదాపు 3 కోట్ల టన్నులకు పైబడిన దిగుబడిని తెలంగాణ సాధించింది. అంటే 341% పెరిగింది. అలాగే పత్తి దిగుబడి 66% పెరిగింది. పామాయిల్ పంటకు తెలంగాణ భూములు ఎంతో అనుకూలమైనవని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. 1,00,000 కోట్ల రూపాయల పామాయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న మన దేశంలో ఆయిల్ పామ్ సాగు ఎంతో లాభదాయకం. రైతులకు ప్రయోజనం కలిగించేందుకు ఆయిల్
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को तेलंगाना के यौम तासीस पर अवाम को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के अवाम को उनके यौम तासीस पर मेरी नेक तमन्नाएं। जंगलात और जंगली हयात से मालामाल तेलंगाना को खुशहाल सकाफती विरसा और बात सलाहियत लोगों का भी आशीर्वाद मिला है। ये खूबसूरत रियासत इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकज़ के तौर पर उभर रही है। तेलंगाना की मुसलसिल तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। वहीं नायब सदर धनखड़ ने कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। रियासत अपने मालामाल विरसे, मुतहरिक सकाफत और फ़रोग़ पज़ीर सनतों के लिए मशहूर है। गुज़िश्ता बरसों में तेलंगाना के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है और हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। रियासत तरक्की करती रहे और शान व शौकत की नई बुलंदियों को छुए। वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस पर इस शानदार रियासत के लोगों को मेरी नेक ख्वाहिशात। इसके लोगों की महारत और उसकी सकाफती खुशहाली की बहुत तारीफ़ की जाती है। मैं तेलंगाना की भलाई और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कई अहम कायदीन ने तेलंगाना के अवाम को रियासत के यौम तासीस की मुबारकबाद दी और अलहदा तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी के रोल की सताइश की। सदर कुल हिंद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत के यौम तासीस की तेलंगाना के अवाम को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। अवाम की अनगिनत उमंगों और ख्वाबों के साथ नई रियासत तेलंगाना की तख्लीक हुई है। तेलंगाना हुकूमत के साथ जारी कशमकश के दरमियान गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमे को कहा कि रियासत के अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया रियासती हुकूमत ने उन्हें तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात के लिए मदऊ किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस पर तबसरा नहीं करने जा रही कि दावतनामा दिया गया या दावतनामा आया ही नहीं। मैं तेलंगाना के लोगों के साथ हूँ और तेलंगाना के लोग भी मेरे साथ हैं। मैंने उनके साथ जश्न मनाया, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। चंद्रशेखर राव ने 9 तामीरशुदा रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा मरकजी यौम तासीस तकरीब में कौमी परचम लहराया। वहीं गवर्नर ने पहले शिकायत की थी कि उन्हें सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर इन्विटेशन नहीं दिया गया था। डॉक्टर तमिलिसाई ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को मदऊ किया था जिन्होंने 1969 में तेलंगाना के लिए जदोजहद की थी। సహకారంతో అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, లైఫ్ సైన్సెస్, ఇన్నోవేషన్, ఇంక్యుబేషన్, అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్ తదితర రంగాలలో తెలంగాణ తన ప్రత్యేకతను చాటి ఉంది. హైదరాబాద్ తనకున్న సహజ సిద్ధమైన అనుకూలతతో మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ అంతర్జాతీయ నగరంగా పేరు సంపాదించింది. అభివృద్ధి అని తెలంగాణలోని మారు పిల్లలకు కూడా అభివృద్ధి ఫలాలు అందినప్పుడే. वज़ीर वली नज़्मुल-ए-नस्र KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत 9 साल की मुख्तसर मुद्दत में सबसे तरक्की पजीर रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने फलाह बहबूद और तरक्की के मामले में पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। तारक रामाराव आज रियासत तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर राजन्ना सिलसिला ज़िला कलेक्ट्रेट में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां उन्होंने मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के मामले में इस सतह पर पहुँच गया है जिसकी तकलीद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें कर रही हैं। పూర్తి చేసినాం. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మానేరు వాగు మీద అప్పర్ మానేరు మిడ్ మానేరు మధ్యన 11, అదేవిధంగా మూలవాగు పైన మరొక 13 చెక్ డ్యాంలను మొత్తం 24 చెక్ డ్యాంలను 155 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టినాం. ఇందులో 7 చెక్ డ్యాంలు సంపూర్ణంగా పూర్తయినాయి. మరొక 13 90% మేర పూర్తయినాయి. మిగతా పనులు కూడా పూర్తి చేసి ప్రజలకు వీటి ఫలితాలు కూడా అందజేస్తాం. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, గతంలో గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామాలకు పోవాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఉండేది. మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో
ఖాళీ కుండలతో గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు స్వాగతం పలికి నిరసన చెప్పేవాళ్ళు. అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు మిషన్ భగీరథ ద్వారా దేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా 75 సంవత్సరాల భారత वजीर फाइनेंस हरीश राव ने दावा किया है कि तेलंगाना ने 10 साल के अंदर 100 साल की तरक्की हासिल की है। उन्होंने जुमे को तेलंगाना दहाई की तकरीबात के मौके पर सिद्दीपेट में डिग्री कॉलेज के मैदान में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम तरक्की के 9 साल मुकम्मिल करके 10वें साल में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में नाफिज फलाही और तरक्याती प्रोग्राम हिंदुस्तान की सिमत मुतयन करने के लिए हैं। उन्होंने तबसरा किया कि 14 साल की जद्दोजहद और 9 साल के अज़्म के बाद रियासत तेलंगाना एक हमाजहद तरक्की की जगह बन गई है। వరి ధాన్యం పండించగా 2022 సంవత్సరంలో 7,54,726 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వచ్చింది. ఆనాడు ధాన్యం విక్రయించిన రైతుల ఖాతాల్లో కేవలం 104 కోట్ల రూపాయలు జమ చేయగా ప్రస్తుతం 1,526 కోట్ల రూపాయలను రైతుల వద్ద కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి ప్రభుత్వం చెల్లించింది. అంటే పంట దిగుబడిలో ఇటు రైతుల ఆదాయంలో 10ంతల ప్రగతిని సాధించామని చెప్పడం ఇది ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా మనం చెప్పుకోవాలి. రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద ఇప్పటి వరకు 2,756 కోట్ల రూపాయలను నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేసి రైతు బంధుగా ఈ ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకున్నది. నాడు రైతు మరణిస్తే వారి కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉండేది. కానీ నేడు రైతు కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించడానికి రైతు బీమా పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరాకటంకంగా అమలు చేస్తుంది. జిల్లాలో ఇప్పటికే 4 वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा 10वें तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में तिरंगा लहराने के बाद इजलास को मुखातिब करते हुए यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने वाली अवाम, कारकुनों, शोहदा के अहले खाना, अवामी नुमाइंदों, मुलाजिमीन और सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्की और अपनी मुनफरिद स्कीमात के लिए सरे फहरिस्त है, क्योंकि अपने 9 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना हुकूमत ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। महमूद अली ने कहा कि अहलियाने तेलंगाना के लिए 2 जून किसी ईद से कम नहीं है। आज ही के दिन तेलंगाना रियासत को मुल्क में एक नई रियासत का दर्जा हासिल हुआ। నుండి ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్ర జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు దేశ వృద్ధి రేటు కంటే ఎక్కువ రికార్డ్ అవుతుంది. 2014-15 సంవత్సరంలో దేశ జీడిపిలో రాష్ట్ర వాటా 4.1% ఉండగా 2021 నాటికి 4.9% పెరిగింది. దేశ జనాభాలో కేవలం 2.9% మాత్రమే ఉన్న మనకు ఇది గర్వకారణం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందు 10 సంవత్సరాలు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు అప్పటి ప్రభుత్వాలు కేవలం 7,994 కోట్లు నిధులు ఖర్చు చేయగా वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अपनी बखा के लिए ऐसे दिखावे के काम भी शुरू कर दिए हैं जिसे उसने गुज़िश्ता 9 साल के दौरान कभी नहीं किए। सूर्यापेट में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना के बारे में बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किशन रेड्डी को तेलंगाना से इतनी मोहब्बत है तो दिखावे के काम करने के बजाय तेलंगाना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मरकज़ से फंड्स लाए। उन्होंने कहा कि वो किशन रेड्डी के साथ मुलाजिमतों की फराहमी के मसले पर मबाहिस के लिए तैयार हैं। जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना में तरक्की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में बीजेपी की क़यादत में 25 साल की तरक्की पर बहस के लिए चैलेंज किया। తెలంగాణ 3వ స్థానంలో
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 9 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 10వ వసంతంలోకి చేరుకున్న స్వరాష్ట్ర రాష్ట్ర పాలనలో మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు సర్వత్ర చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో మన సూర్యాపేట సాధించిన గుణాత్మక సంతులిత అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల ప్రగతిని నివేదించడానికి నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను. మనం ఇవాళ సూర్యాపేట జిల్లా మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవడానికి వ్యవసాయ రంగం. लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार ने कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में मुनक़िदा यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में शिरकत की। मीरा कुमार ने स्टेज पर जय तेलंगाना के नारे लगाए। बाद अज़ां अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मैं तेलुगु में बात करना चाहती हूँ। तेलुगु ज़बान बहुत खूबसूरत है। मेरे वालिद यहाँ आते थे, तब से मेरी तेलुगु से वाबस्तगी है। तेलंगाना के लोगों के दुख को समझने के लिए मैं सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया और तेलंगाना का मसला नहीं सुना, लेकिन सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों को समझा। मीरा कुमार ने कहा कि तेलंगाना के अवाम के दुखों को देखकर कांग्रेस ने रियासत की तश्कील अमल में लाई। तेलंगाना की तश्कील दस्तूर के दायरे में हुई थी। ये मजहब का क़ैद है कि तेलंगाना की तश्कील दस्तूर के खिलाफ हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि तेलंगाना की तश्कील को 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अफसोस भी है कि तेलंगाना के हालात 9 सालों में नहीं बदले। इस इजलास से कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन बशमूल AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक PCC सदर हनुमत राव और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। उन्होंने सुना और उन्होंने इस पर ध्यान दिया। सबकी आवाज़ इसमें जो दलित है उनकी आवाज़ है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनकी आवाज़ है, जो गरीब हैं किसी भी धर्म और जाति के हैं उनकी आवाज़ है, जो गरीब नहीं है संपन्न है बड़े घरों से आते हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे अक़लियत के लोग हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी आवाज़ है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब की आवाज़ थी कि तेलंगाना बनना चाहिए। और सोनिया जी ने उसे सुना और मैं उनको आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तेलंगाना बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको, यहाँ के कांग्रेस कमेटी को, इस मंच पर कांग्रेस के सभी विद्वत्गण बैठे हैं, सभी जो जुझारू नेता और ये जो स्टेज है, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के यहाँ पर उपस्थित होने से ये स्टेज की महत्ता बढ़ गई है। ये स्टेज इतना प्रकाशमान है क्योंकि ये सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इनका नाम पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे मानिकराव ठाकरे जी गारू हैं, उत्तम कुमार रेड्डी गारू हैं, दलीम जावेद गारू हैं, रोहित चौधरी गारू हैं, दामोदर राज नरसिंह गारू हैं, वी हनुमंतराव गारू हैं, अंजन कुमार यादव गारू हैं, महेश गौड़ गारू हैं, पूनम प्रभाकर गारू हैं, बलराम नायक गारू हैं,
చిన్నారెడ్డి గారు है, सिलसिला राजैया गारू है, सुरेश सिद्धार्थ गारू है, अनिल यादव गारू है, रोहिन रेड्डी गारू है, और अभी आपने सुना तो बदर है। बिल पास करवाया वो हमारी मीरा कुमारी जी, जिनका सम्मान हम करते हैं और उनकी उपस्थिति में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज इस तरीके से कुछ बातें मैंने पहले हमारे साथियों ने की, मैं दोबारा उसका यहाँ पे उच्चारण नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि तेलंगाना जिस मकसद से बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। केसीआर उनकी पार्टी बीआरएस लगातार ये जताने की कोशिश कर रही है हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगार है। हमारे माइनॉरिटी सभी गरीब तबका जो है उनके आवाज उनको सुना मिलता है, वो अपने लिए अपने और दोबारा चुन के आना चाहिए, उसी लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि उसमें बीआरएस को कुछ लेना देना नहीं है पूरे देश पूरे राज्य का, या सिर्फ उनकी पड़ी है। उनको चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी वो करते हैं, लेकिन इस तेलंगाना में बेरोजगार युवा वैसे है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ के किसान को मदद नहीं मिलती है, या गरीब जनता को मदद नहीं मिलती है। ये मदद తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల విషయంలో మాకు అన్యాయం జరుగుతుందనే భావన మన పిల్లల్లో కొనసాగి 1200 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నిజంగా ఆ రోజు ఈ తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియలో ఏ విధంగా కొంతమంది పెద్దలు ఇక్కడ పాత్ర పోషించారో, तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदस्य समीर वलीउल्लाह की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने आज एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। ये बाइक रैली की इब्तिदा तारीखी 4 मीनार से हुई। उसके बाद ये रैली गांधी भवन पहुंची, वहां से बाबू जगजीवन राम स्टैचू बशीरबाग ये रैली पहुंची, फिर आबिद होते हुए गांधी भवन ये रैली पहुंची। इस रैली में कांग्रेस कारकुनों ने जय तेलंगाना और जय सोनिया गांधी के नारे लगाए। इस मौके पर सोनिया गांधी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के 60 साल पुराने ख्वाब को हकीकत में बदला, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद से अब तक हैदराबाद की तरक्की रुकी हुई है और ये तरक्की उस वक्त तक दोबारा चालू नहीं होगी जब तक कि कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात में दोबारा इख्तिदार में ना आए।
मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए कबायलियों को दस्तूरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं। मरकजी वज़ारत सियाहत व सखावत की जानिब से शहर हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले में मुनक़िदा यौम तासीस तेलंगाना की तक़रीबात का मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने आगाज़ किया और उन्होंने कौमी परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दिन तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के उसूल के लिए कई अफराद ने अपनी जान कुर्बान की और पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के लिए तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तमाम की मुतहदा जदोजहद के जरिए हासिल की गई और तेलंगाना सिर्फ एक खानदान और पार्टी से हासिल नहीं हुआ। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील बीजेपी की ताई से हुई। उन्होंने रियासत की यौम तासीस की तकरीबात के हिस्से के तौर पर बीजेपी के दफ्तर में कौमी परचम कुशाई की। बाद-अज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील में बीजेपी का बड़ा किरदार रहा। बंडी संजय ने कहा कि मरकज़ ने 9 साल की मुद्दत में तेलंगाना को 4 लाख करोड़ के फंड जारी किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में डिक्टेटरशिप चल रही है। कार ड्राइवर की गफलत से 2 साला लड़की की जान चली गई। ये वाक़या हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर इलाके में एक कार ड्राइवर ने सड़क पर कार रोक दी और अचानक कार का दरवाज़ा खोलकर कार से उतर गया। इस दौरान बाइक पर जाने वाला एक जोड़ा कार के दरवाजे से टकरा गया, जिसके नतीजे में बाइक पर जाने वाला जोड़ा शशिरेखा और सईद अपने 2 साला लड़की धनालक्ष्मी के साथ नीचे गिर गए। इस वाक़े में लड़की धनालक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, ताहम शशिरेखा की हालत तशवीशनाक है। इस वाक़े के बाद ड्राइवर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। हालिया दिनों में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सेहतमंद लोगों के मरने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगतियाल शहर में भी जुम्मे की सुबह पेश आया। जगतियाल शहर के कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 53 साला बोसा वेंकट राजा गंगाराम जुम्मे की सुबह मकामी क्लब में शटल खेलते हुए अचानक गिर गए। उनके दोस्तों ने फौरी उन्हें सीपीआर किया और गंगाराम को इब्तदाई तिब्बी इमदादी बाद अस्पताल ले जाने के दौरान गंगाराम रास्ते में ही फौत हो गए। इस वाक़े के बाद गंगाराम के साथ क्लब में उनके साथ शटल खेलने वाले साथियों पर सख्त तारी हो गया, क्योंकि एक सेहतमंद शख्स जो कुछ देर कब तक शटल कॉक खेल रहा था और ठीक ठाक था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। क्लब के मेंबर्स ने गंगाराम की अचानक मौत पर ताज़ियत का इज़हार किया। नामपल्ली कोर्ट में एक मुलजिम ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि उसकी शादी जारिया माह की 25 तारीख को होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। उसने अदालत के अंदर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, जिसके नतीजे में उसका हाथ जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आनंद अग्रवाल को शालीबंडा पुलिस ने गांजे के केस में गिरफ्तार किया था। बाद उसे अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ पहले ही 18 मुकदमा दर्ज हैं और उसे रिमांड पर दे दिया गया, लेकिन आनंद इस बात पर इसरार कर रहा था कि उसकी शादी होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। आनंद जो कत्ल और चोरी के एक मुकदमे में मुलविस बताया गया, 1 माह कबल कत्ल के एक मुकदमे में जेल गया था और हाल ही में रिहा हुआ था। तो सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं, साहब क्या हुआ साहब, जल्दी कर दो साहब, मेरी छोटी बच्ची है, साहब घर पे रोरी बोल के बोला साहब, मैं करके जाओ बोल के बुलाए, घर पे आके तंग करे तो मैं 6 बजे लेके गई, बिठा दी 4 घंटे बची रोरी बोल के। आप बोले शाम में 9:30 बजे छोड़े इनको, तो मैं लाकर में बिठा लिया, रात में खाना ला के दिया, मैं दौड़ पे आ बोल के मैं क्या करा, मैं खाना भी नहीं खाया, लाकर में खाना इसी को लेके आए, कौन सा केस में लेके आया? कौन सा केस में लेके आया? हाथ को क्या हुआ अभी? क्यों ऐसा कर? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को उनकी सालगिरह पर आज मुबारकबाद दी। गवर्नर ने राजभवन में अफराद खानदान और स्टाफ की मौजूदगी में केक काटकर अपनी सालगिरह मनाई। उन्होंने अपनी सालगिरह के साथ तासीस तेलंगाना तकरीब भी मनाई और गवर्नर ने शहीदान तेलंगाना के खानदानों को तहनीत भी पेश की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।